हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। बड़े शौक़ से हम लोग को नर्सरी से प्लांट लाते हैं और बड़े महंगे महंगे प्लांट भी मिलते हैं, लगाते हैं। कुछ दिन तक तो फ्लावर बहुत अच्छे से देता है, जितनी कलियां आई होती हैं सब बहुत अच्छे से खिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे प्लांट ख़राब होने लगता है। तो कई चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता होती हैं, जिसके कारण प्लांट ख़राब होने लगता है। हम लोग प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं वो तो प्लांट को प्रोवाइड करते रहते हैं, लेकिन और भी कई चीज़ें होती हैं। कई फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जिनको देना ज़रूरी होता है प्लांट को, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी कमी से प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करता है, प्लांट की अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। तो वो क्या चीज़ है और किस तरह से आपके प्लांट को वो मदद करेगा, उसकी कमी हो जाती है तो आपके प्लांट कैसे रिएक्ट करते हैं, साथ ही साथ उसको किस तरह से दिया जा सकता है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात समझ लेते हैं कि एक प्लांट की नीड क्या है। तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना 5-6 सालों में एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से प्लांट की नीड को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो अगर ज़मीन में लगा है तो कोई भी नीड एक्स्ट्रा हम केयर नहीं करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना होता है। लेकिन अगर तो हमको हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें सबसे पहले नंबर पर प्राइमरी लेवल में जो 3 फर्टिलाइज़र हैं, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, यही हम अक्सर प्लांट्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी लेवल पर जो फर्टिलाइज़र है, जिनकी एज ए रेगुलर फर्टिलाइज़र की तो नीड नहीं होती है, लेकिन वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो है कैल्शियम, सल्फ़र और मैग्नीशियम। उसमें से कैल्शियम प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। कैल्शियम की आवश्यकता प्लांट को कब होती है? जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। साधारण भाषा में अगर कहा जाए, प्लांट पर नई ग्रोथ हो रही होती है, बेसल शूट्स निकल रहे होती हैं, नई नई पत्तियां निकल रही होती हैं, तब प्लांट को कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, तभी प्लांट मुरझाया मुरझाया लगता है। फिर चाहे एक्स्ट्रा आप चाहे जितनी फर्टिलाइज़र डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये देखिए, ये प्लांट पर नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी। ये मेरा पुराना प्लांट है, सबकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही थी तो मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी थी। तो प्रूनिंग करने के बाद नई ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है। अब इस अवस्था में प्लांट को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से पैकेट में आता है और लगभग मैंने नवंबर में इसको ख़रीदा था और तीसरी बार मैं शायद इसको प्रयोग में फिर से लाने जा रही हूँ। ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब फर्टिलाइज़र डाली जाती हैं, उस हिसाब से इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही कम इसका यूज़ होता है। ये देखिए, नई नई हल्की हल्की बेसल शूट्स भी दिखाई दे रही हैं। तो इस अवस्था पे कैल्शियम का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, दिख रही हैं हल्की हल्की सी, अभी रेडिश सी उभरी ही हैं। तो अब इस अवस्था में कैल्शियम का हम प्रयोग करेंगे। कैल्शियम का प्रयोग 3-4 तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें से 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, आप मिट्टी में ही प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, नई ग्रोथ हुई है। अब जैसे कैल्शियम की कमी अगर प्लांट में है तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आगे बताऊंगी कि प्लांट कैसे शो करता है कि मेरे में कैल्शियम की कमी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखिए, ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है और इस पर भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो सबकी मैंने बहुत ही हार्ड प्रूनिंग की थी। आप खुद देखे होंगे, नीचे से बिल्कुल प्रून किया है और सब पर नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो अब इस अवस्था पे कैल्शियम हम डालेंगे। हाँ, कुछ लोग
पूछ सकते हैं कि कैल्शियम अगर नहीं है तो इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, ये है चॉक या खड़िया। तो कर सकते हैं, ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन ये जो है स्लो रिलीज़ होगा। अगर आप अभी डालेंगे तो कहीं फ़ायदा करेगा मार्च अप्रैल में। तो ये जो गुलाब होता है ये तो सीज़नल होता है, अभी जितने अच्छे फ्लावर निकलेंगे वो आगे चल के नहीं इतने अच्छे निकलेंगे, इसलिए मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, खड़िया डालिए या जो चूना होता है जो अक्सर लोग खाने के काम में यूज़ करते हैं उसको भी आप डाल सकते हैं पानी में घोल के, वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। तो इस तरह से ज़्यादा नहीं डालना है, 15-20 दाने ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ये होता है। तो 15-20 दाने आप लगभग 2 साल के प्लांट में डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं इसको हम दूसरी तरीके से कैसे डाल सकते हैं। तो पानी में घोल के भी आप डाल सकते हैं इसको, मिट्टी जब प्लांट की सूखी हो तब डाल लीजिए, तब भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आगे जो मैं बताने जा रही हूँ, मैं एक वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इसका प्रयोग मैं बोरोन के साथ में भी करती हूँ। बोरोन की भी कमी प्लांट पर होती है, तब भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो उसके लिए मैंने ये देखिए 25-30 दाने कैल्शियम नाइट्रेट के होंगे और आधी चम्मच बोरोन होगा। बोरोन का भी प्रयोग नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। दोनों ही को पानी में 1 लीटर पानी में घोल के आप पत्तों पर स्प्रे कर दें, जैसे कि मैं करती हूँ वैसे ही मैं बताती हूँ। और पानी ये नहीं ठंडक पड़ रही है तो पानी आप गुनगुना लें या गर्म लें, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक कमेंट आया था इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने पूछा था कि क्या प्लांट पर गुनगुने पानी से स्प्रे करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वही बढ़िया होता है, उसी पानी में आप फर्टिलाइज़र जो भी फर्टिलाइज़र बनाएं उसी पानी में बनाएं। तो इसको भर के आप अपने प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर दें। और स्प्रे सुबह के टाइम ही करना है, शाम के टाइम किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं करना है। सुबह के टाइम इसलिए करना है कि जो भी आप स्प्रे करेंगे, जो भी पानी पत्तों पर पड़ेगा वो तुरंत ऑब्ज़र्व हो जाएगा, सूख जाएगा। अगर शाम के टाइम जैसे स्प्रे करते हैं तो वो पानी पत्तों पर पड़ा रहेगा, फिर पत्तियाँ गीली रहेंगी जिसके कारण प्लांट पर फंगस लगने की समस्या आ जाएगी। तो इसलिए शाम के टाइम किसी भी तरह का कोई भी स्प्रे प्लांट पर नहीं करना है। तो इस तरह से हम जितने भी ग्रेन्यूल्स बचे हैं कैल्शियम के वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्प्रे बॉटल में भर के अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देंगे। इसके प्रयोग से जो नई नई ग्रोथ हो रही है प्लांट पर वो काफ़ी मजबूत होगी, वो आगे जाके ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होगी। इसलिए प्लांट पर इस तरह की फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कमी अगर प्लांट पर है तो वो आपको कैसे पता चलेगा। कई ऐसे लक्षण प्लांट दिखाना चालू कर देता है जिससे पता चलता है कि प्लांट पर कैल्शियम की कमी है। पहले नंबर पर पत्तियों पर अगर पीले पीले से धब्बे पड़ गए हैं। दूसरा नंबर है अगर पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी हो गई हैं, जैसे कि आप मेरे प्लांट्स की पत्तियां देख रहे हैं, एकदम चमकदार हैं और बिल्कुल सीधी सीधी सी हैं। लेकिन अगर पत्तियां कुछ मुड़ी मुड़ी सी हैं, पत्तियों पर पीले पीले से धब्बे टाइप के हैं, नई टहनियाँ, नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पौधा बिल्कुल मुरझाया सा लगता है, विकास बिल्कुल जैसे लगता है कि अवरुद्ध हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ जाइए कि प्लांट पर कैल्शियम की कमी है। तो तुरंत आप इसका प्रयोग करिए। वैसे भी कैल्शियम का प्रयोग महीने में 1-2 बार तो करना आवश्यक है ही, अगर प्लांट 1-2 साल पुराना है तो। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपके भी प्लांट्स पर फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।